इन शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर से सुबह के लिए कि पिता आपने हमें जीवन और श्वास दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, आप सभी लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज जितने भी आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं पिता, आपको ढेर सारी बरकत, आपको आशीष देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आज हम उस खुदा पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं जिसने संसार और सृष्टि की रचना की, जिसने धरती आकाश और पृथ्वी को बनाया है। उसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें श्वासें दी, आपने अच्छे लोगों को पिता परमेश्वर अभी तक चुन करके रखा है। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जो आपके बेटे और बेटियाँ हैं पिता, वो बहुत सारी बातों से आज चिंतित हैं, भयभीत हैं। आज बहुत सारी बातों से, बहुत सारे दुखों से, तकलीफ़ों से आज वो अपनी ज़िंदगी में जी रहे हैं पिता। मैं खुदावन चाहता हूं कि आज इस प्रार्थना के द्वारा, इस वचन के द्वारा पिता उनके जीवन में शांति मिले और उनको अनेकों प्रकार की बीमारियों से छुटकारा मिले। क्योंकि आज आपके जीवन में जो शैतानी काम कर रहा है, जो शैतान आपकी ज़िंदगी में काम करता है, वह सब कुछ दूर होने वाला है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखना कि जब राजा हिजकिय्याह बीमार हुआ था तो हम वचन को जब वहाँ पर पढ़ते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि वो मरने पर था, वो एक समय ऐसा बीमार हो गया, यशा के द्वारा जैसे हम पढ़ते हैं वहाँ पे लिखा है 38 में और वचन नंबर 1 में लिखा है, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। क्या था? मरने पर था। यदि आज परमेश्वर हमें ये इंप्रेशन देता है कि तुम यदि आज बीमार होते हो तो किसके प्रति आज हमें जाना है? परमेश्वर के प्रति जाना है। परमेश्वर के वचन के प्रति आज हमें प्रेम रखना है, प्यार करना है, प्यार सीखना है। खुदावंद हमें आशीष देने वाला है, वो बरकत देने वाला खुदा है। तो जिसने आपको आज परमेश्वर ने संभाल के रखा है, आपको परमेश्वर ने आपके जीवन में एक नया सूर्योदय किया है, एक नई सुबह दी है परमेश्वर ने आपको, तो आज हम उस परमेश्वर का धन्यवाद क्यों ना करें? मैं जानता हूं कि बहुत सारे मसीह भाई बहन जो सुबह उठ करके सर्वप्रथम पहले परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आज आपने मुझे जीवन दिया, आज आपने मुझे श्वासें दी, और पिता जो भी आपकी योजनाएं हैं मेरे जीवन में लागू हो पिता, और उसमें मेरी मदद करे पिता, और उसमें कार्य को अच्छी तरीके से कर पाऊँ। या फिर पिता वो सांसारिक रूप से हो या पिता वो आपकी ओर से हो पिता परमेश्वर, उसमें मेरी आप मदद करेंगे, आप मेरी सहायता करेंगे। जिस दिन आप हर सुबह और हर वक्त यदि आप परमेश्वर का धन्यवाद करते रहेंगे तो परमेश्वर आपका और परमेश्वर का संबंध एक अच्छा बनेगा, एक अच्छा रिश्ता बनेगा। जैसे एक माता का होता है बेटे से और बेटे का होता है जैसे एक पिता से, उसी तरीके आज परमेश्वर भी आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको उत्तर देगा। जब उन दिनों में हम पढ़ते हैं, जाते हैं, जब राजा हिजकिय्याह की बीमारी के और चंगाई के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें देखने को मिला था कि राजा हिजकिय्याह ऐसा रोगी हो गया था कि उन दिनों में बीमार पड़ गया था। लेकिन यशा के पुत्र नबी के द्वारा उसके पास जब जा करके उसने कहा कि यहोवा का वचन ये कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी है वे दे दे। क्या करना है? जो तुझे कहना है कह दे कि तुम संभालना, ये करना, वो करना, जो तुम्हें करना है, जो तुझे कहना उसे आज्ञा दे दो कि ये आपको सब कुछ मैं सौंपे दे रहा हूँ। और क्योंकि परमेश्वर का वचन ये आगे कह रहा था, क्योंकि तू अब ना बचेगा, अब तू मर जाएगा। राजा हिजकिय्याह को क्या कहा गया था? नबी के द्वारा यशा की क्या कहा गया था कि तू अब नहीं बचेगा, तो मर जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जिस व्यक्ति के बारे में परमेश्वर ने अपने दूत को, अपने नबी को, अपने भविष्यवक्ताओं को भेजा कि जाकर के राजा हिजकिय्याह को कह दे कि अब तू मर जाएगा, जो तुझे आज्ञा देनी है दे दे, अपने परिवार के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पत्नी के लिए, जो तुझे आज्ञा देना है दे दे, क्योंकि अब तू नहीं बचेगा, अब तू मर जाएगा। लेकिन राजा हिजकिय्याह ने यहाँ पे क्या हार मान ली? राजा हिजकिय्याह ने क्या ऐसा किया? नहीं किया। उसने क्या किया? आगे सुनिए, जो आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ये वचन हमें पावर देता है, ये वचन हमें ताकत देता है, ये वचन हमें संभालता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि राजा हिजकिय्याह बीमार था, ये हम जानते हैं।
बीमार था वो व्यक्ति, बहुत बड़ा रोगी था, और उसके जो परमेश्वर के नबी के द्वारा, यशा के नबी के द्वारा उसके पास भेजा भी गया, कहला भेजा गया कि यहोवा का वचन ये कहता कि तू मर जाएगा, जो तुझे आज्ञा देनी, जो कहना है अंतिम समय में अपने परिवार के लिए, अपने राज्य के लिए कह दे। लेकिन यहाँ पर राजा हिजकिय्याह ने क्या किया, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यशा की पुस्तक को जब हम पढ़ते वहाँ पे लिखा है 38 और वचन नंबर 2 में लिखा है कि तब राजा हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर करके यहोवा से प्रार्थना करके कहा। क्या कहा? राजा हिजकिय्याह ने परमेश्वर की ओर मुंह फेर करके कहा। क्या कहा? आज हम क्या प्रार्थना करते हैं? आज हम बीमार तो हो जाते हैं, मरने पर भी रहते हैं, सिर्फ यही कहते हैं कि हे पिता मुझे चंगा कर, मुझे छुटकारा दे। नहीं, ऐसा नहीं कहना आपको। आज आपको जो मैं बताता हूँ वो करना है अपनी ज़िंदगी में। देखिए आपको प्रार्थना का उत्तर कैसे मिलता है, आपको जवाब कैसे मिलता है। इस सुबह के टाइम यदि आज आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं तो धैर्य रखना, विश्वास रखना, क्योंकि विश्वास हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे आत्मिक जीवन के लिए विश्वास। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, जब राजा हिजकिय्याह के जीवन में कहा कि तू मर जाएगा, नहीं बचेगा, तो राजा हिजकिय्याह ने परमेश्वर की ओर फेर करके मुंह कहा, यहोवा से प्रार्थना करके कहा कि हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ और मैं आपको स्मरण करता हूँ कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने कामों को तेरे सम्मुख जान करके चलता आया हूँ और मैं करता आया हूँ। जो तेरी दृष्टि में अच्छा था वही मैं करता आया हूँ। परमेश्वर से उसने क्या कहा? तो उसी तरीके आज आपको जो अपनी जिंदगी में आपने किया है, भले ही आप बुरे कामों को किए तो फिर भी आपको परमेश्वर से कहना है कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज मैं बीमार हूँ, आज मैं मरने पर हूँ, आज मैं दुखित हूँ, आज मैं चिंतित हूँ। किसी भी कारणवश यदि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हताशा और निराशा का सामना कर रहे हैं तो आप परमेश्वर की ओर मुंह फेर करके कहिए कि हे पिता, यदि आपने जीवन में अच्छे कामों को किए हैं तो आप परमेश्वर को अच्छी बातें बताएंगे। से यहाँ पे राजा ने, हिजकिय्याह ने कहा था, क्या कहा था कि ये यहोवा परमेश्वर, मैं आपसे विनती करता हूँ और आपको मैं याद रखता हूँ, स्मरण करता हूँ कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जान करके चलता आया हूँ और तेरी दृष्टि में जो उचित था वही मैं करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक करके रोने लगा। क्या करने लगा? बिलक बिलक करके रोने लगा। उसने जो किया अपने जीवन में वो परमेश्वर से बताया, परमेश्वर से शेयर किया, क्योंकि उस समय उसके पास कोई नहीं था। नबी आता है, उसे कह करके उसे संदेश दे करके चला जाता है, लेकिन जब वो प्रार्थना करता है तब हमें याद आती है कि हमारा परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर उसे यहीं पर उसकी प्रार्थना का उत्तर भी देता है। क्यों? आज आपने पाप किया है तो परमेश्वर से कहिए कि हे खुदावन, मैं आपको स्मरण करता हूँ, याद करता हूँ, और मैं आपको नहीं जानता था पिता परमेश्वर, या फिर मैं ना समझ था पिता परमेश्वर। मैंने जो भी अपराध किए, गुनाह किए पिता परमेश्वर, उन अपराधों और गुनाहों को क्षमा करें पिता परमेश्वर। और मैं दृढ़ संकल्प करता हूँ खुदावंत कि जो भी आप मुझे जीवन देंगे अपनी तरफ से पिता परमेश्वर, मैं उसमें खरे मन से और सच्चाई से चलूँगा, जो तेरे सम्मुख को उपस्थित हो सके पिता परमेश्वर, और जो तेरी दृष्टि में ठीक हो पिता परमेश्वर, वो उसी काम को मैं करूँगा। तो देखिए परमेश्वर आपके उत्तर का जवाब, आपके प्रश्न का उत्तर देगा, आपकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देगा और वो आपको जीवन देगा। और यदि आपने जीवन पाने के बाद परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित ना हुए और परमेश्वर के वचन के अनुसार ना चले, तो परमेश्वर का वचन ये भी जानता है कि ठीक है बेटा, तूने तो मुझसे मेरे साथ छल किया है, मनुष्य का जीवन ही छल से भरा हुआ है, तो लेकिन परमेश्वर का तो नहीं है। परमेश्वर से आपने प्रार्थना की, परमेश्वर ने आपके ऊपर दया कर दिया। और यदि आपने जीवन पाने के बाद यदि आपने छल करा परमेश्वर के साथ, तो उसको परमेश्वर माफ नहीं करेगा, क्योंकि आपने परमेश्वर से नहीं, उसके पवित्र आत्मा से छल आपने किया है।
तो इसीलिए याद रखना कि जब यहाँ पर हिजकिय्याह ने प्रार्थना करके बहुत ज़्यादा बिलक बिलक करके रोने लगा था, तो जैसे 4 में पढ़ते हैं, तब यहोवा का वचन यशायाह के पास पहुंचा। क्या पहुंचा? दोबारा फिर पहुंचा यहोवा का वचन यशायाह के पास। जा करके कि जा करके हिजकिय्याह से कहा कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यों कहता है कि मैं तेरी प्रार्थना सुन ली और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। क्या कर दूंगा? 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। जिंदगी में सोचिए, अपने मन में ये सोचिए कि 15 वर्ष परमेश्वर ने उसकी आयु बढ़ा दिया हिजकिय्याह के जीवन में। पहले तो परमेश्वर ने कहा तू मर जाएगा, तू नहीं बचेगा, और जो तुझे आज्ञा देना है दे दे। लेकिन जब राजा हिजकिय्याह रो रो करके बिलक बिलक करके प्रार्थना करने लगा और अपनी सारी मन की बातों को परमेश्वर के सामने शेयर किया, बताया, और खुदावन ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसको 15 वर्ष का जीवन दे दिया। तो आज आप क्यों नहीं कर सकते? क्या राजा हिजकिय्याह कोई बहुत बड़ा ज्ञानी था? नहीं था। क्या हिजकिय्याह के पास बहुत ज़्यादा बुद्धि थी? नहीं थी। क्या वे अलग इंसान का अलग टाइप का इंसान था? नहीं था। वो हम जैसे ही था। उसके पास भी आंखें थी, उसके पास भी दिमाग था, उसके पास भी दिल था, उसके पास भी सब कुछ था जो आज हमारे पास है। हाथ पैर नाक मुंह कान सब कुछ आ गया। क्या वो एलियन था? नहीं, वो एक मनुष्य था। जब परमेश्वर उस पर दया कर सकता है और उसकी प्रार्थना को सुन सकता है, तो आपकी प्रार्थना का क्यों नहीं उत्तर देगा? क्यों नहीं जवाब देगा? जब वो 15 वर्ष उसकी वो आयु को बढ़ा सकता, उसकी उम्र को बढ़ा सकता है, जो मरने वाला व्यक्ति था, जो अंतिम समय में उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनकर उसे उत्तर दिया। यदि आप भी अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं उस आशीष को, तो आपको दृढ़ संकल्प करना है कि खुदावन आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है। जो भी आपने जीवन में किया है, भले आप मनुष्य से ना बता पाए, संसार के लोगों से ना शेयर कर पाए, ना बता पाए अपनी प्रॉब्लम्स को, लेकिन आप अपने परमेश्वर से तो बता सकती हैं। आप अपनी आत्मा में जाकर के उस खुदावन से कहिए कि हे पिता, मैं अपने आत्मा से बोलता हूँ पिता परमेश्वर कि आप मेरे जीवन में काम करेंगे और मुझे आशीष देंगे। आज मैं बीमार हूँ तो मैं खड़ा होऊंगा, मैं चलूंगा और मैं तेरे कामों को पूरा करूंगा पिता परमेश्वर। जो मुझे आप काम देंगे उस काम को मैं करूंगा। क्यों? क्योंकि आज हमारा परमेश्वर हम पर दया करने वाला है। आज से नहीं है, आदि से लेकर के है परमेश्वर हम पर दया करने वाला। लेकिन जो पाप करोगे उस पाप की सजा तो मिलेगी ना। परमेश्वर का वचन आदि से भी कहता है, आदि काल से परमेश्वर ने कहा, जब से सृष्टि की रचना की, इस ब्रह्मांड की रचना की, इस संसार की मानव जाति हर एक चीजों को परमेश्वर ने बनाया। कहा यदि तुम पाप करोगे तो पाप का सजा आपको मिलेगी। तो इसीलिए हमें धैर्य रखना है, विश्वास रखना है कि जब हिजकिय्याह के जीवन में ऐसा काम हो सकता है, उस व्यक्ति के बारे में हो सकता है, उस व्यक्ति के बारे में जो पर्सनल व्यक्ति खुद अपने मन से यहोवा की ओर मुंह फेर करके प्रार्थना करके कहता है, तो क्या आज मेरे जीवन में परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा? क्योंकि आसूर के राजा के हाथ में मैं तेरी और इस नगर की रक्षा करके तुझे बचाऊंगा। राजा हिजकिय्याह के जीवन में इतना ही, केवल 15 वर्ष का काम ही परमेश्वर का वचन कहता है कि 15 वर्ष का ही नहीं उसके जीवन में उसको जीवन दिया था, उम्र दिया था। उसके जीवन में बहुत सारे बाद उसके काम किए हैं। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि खुदावन हमारी प्रार्थना को सुनता है, बीमारी में हमें वो चंगाई देता है, अनेक प्रकार की मुश्किल घड़ी में परमेश्वर हमारा साथ देता है। तो आज हम क्यों ना परमेश्वर से प्रार्थना करें, उस खुदावन से प्रार्थना करें कि खुदा जो हमें आशीष देने वाला है, आज हमारा परमेश्वर क्यों नहीं हमें आशीष देगा। लेकिन आप अपने मन में क्या कठोरता बांधें, यदि मेरी परमेश्वर मेरी इच्छा के अनुसार मेरी प्रार्थना को सुनेगा तो ठीक है, नहीं सुनेगा तो नहीं ठीक है। ये नहीं कहना है आपको अपनी दिल की बातें परमेश्वर के सामने रखना। मैंने कहा कि संसार के सामने भले ही आप अपनी बातों को ना रख पाएं, लेकिन उस खुदा के सामने रखना जिसने आपको बनाया है।
जैसे आपके माता पिता आपकी हर एक बातों से सहमत हो जाते, चाहे वो आपने गलत किया हो सही किया हो, लेकिन आपके माता पिता आपको बताते हैं कि बेटा आपको ऐसा नहीं करना है, ये गलत है और ये सही है, क्योंकि आप वहाँ पर अपने माता पिता से प्रेम करते हैं और आपके माता पिता आपसे प्रेम करते हैं, तब आप जा कर के अपनी बातों को शेयर कर पाते हैं। यदि दूसरे व्यक्ति से बताएंगे तो आपकी हंसी या मजाक उड़ाएंगे, आपके ठट्ठों में उड़ा देंगे आपकी बातों को। तो इसीलिए स्मरण रखना कि खुदा आपके जीवन में काम करने वाला वो परमेश्वर है। तो आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और खुदावंत का धन्यवाद करते हैं कि पिता आज जो वचन आपने हमें दिया है उसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से हम धन्यवाद करते हैं। सभी लोग कहिए कि दिल से आपका हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, कि जो आपने वचन दिया उसमें बहुत शक्ति और बहुत सामर्थ्य है और बहुत इंप्रेशन है पिता परमेश्वर मेरे जीवन के लिए, कि मैं आगे को बढ़ सकूं पिता परमेश्वर। तो आइए प्रार्थना करते हैं, सभी लोग रिसीव करते हैं। धैर्य रखना, विश्वास रखना, अपने मन में शांति पूर्वक, बीमारियां लगी हैं पिता परमेश्वर उसको जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देते हैं, फायर करते यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा हम आज्ञा देते हैं इसी वक्त इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के रोग, हर प्रकार के अंतकारी रोग, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्या, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स, अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार की मुसीबतें आपके जीवन से जाने वाली यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दी। इसी वक्त आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की जो शैतान आपके जीवन में जाल को बिछा करके रखा है, आपके परिवार में, आपके घर में, आपकी हर एक चीजों में, आज वो परमेश्वर का वचन कहता है कि याद रखिए मैं तेरी जिंदगी में हर एक उलझन को, घबराहट को, मैं हर एक प्रकार की समस्याओं को ठीक कर दूंगा यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, आपने अपने इकलौते बेटे को भेजा है पिता परमेश्वर और उसको मुर्दों में से तीसरे दिन आपने जीवित किया। मैं विश्वास करता हूं खुदावंद आज मुझे जीवन दे, आज मुझे आशीष दें, मेरे बच्चों को छुए पिता परमेश्वर, मेरे बिजनेस को छुए पिता परमेश्वर, मेरे हर एक कामों पिता बरकत दे, आशीष दे पिता परमेश्वर, और मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ दे पिता परमेश्वर, ताकि जो मैं फिजिकली और मेंटली तरीके से बिल्कुल भी स्वस्थ रहूं पिता परमेश्वर। जो मेरे घर में अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स है, चाहे वो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स है, वो आज खुदा आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन से जाने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की घबराहट, हर प्रकार की उलझन, कर्जे से आप दबे हुए हैं तो परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आज के पास आपके पास बहुत ज्यादा कर्जे से आप दब चुके हैं, कितने भी कर्ज आपके पास हो गए हैं, परमेश्वर आपको एक नया रास्ता देने जा रहा है, एक नया मार्ग देने जा रहा है। चाहे वो किसी भी प्रकार का आपके जीवन में कर्जा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक नया दिन दिखाया, एक नया समय दिया, एक नई उम्मीद दी है, एक नया जीवन आपको परमेश्वर ने दिया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से हम खुदावंद हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज हमें उत्तर मिलेगा पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं, संपूर्ण मन से प्रार्थना करते हैं। खुदावंद हमें आशीष देने वाले आप है पिता परमेश्वर, आप हमें बरकत देने वाले हैं, हमें संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर, हमारे बच्चों को, हमारे घर को, हर एक चीजों को पिता संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर। और मेरे जीवन में दुख और मुसीबत से मैं लड़ सकूं, मुझे इतनी सामर्थ्य दे, ताकत दे, क्योंकि आपने पवित्र आत्मा दिया है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। मेरे दिल में पिता परमेश्वर आनंद को भर दे पिता परमेश्वर। मेरे दिल में हर प्रकार की दुख है, मुसीबत है, तकलीफें हैं, अनेक प्रकार की चिंता, अनेक प्रकार की मुसीबतें, अनेक प्रकार की अनेकों प्रकार की बीमारियां आपके जीवन में हो सकती हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो तुमने किया है अनेक प्रकार की, नाना प्रकार की बीमारियों को अपने जीवन में उसको आपने ला लिया है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आज तू आज्ञा देगा तो आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां जाने वाली यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के दर्द उनके दूर हो पिता परमेश्वर, चंगाई पिता परमेश्वर, हीलिंग के लिए प्रार्थना करते, हीलिंग के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, चंगाई के लिए प्रार्थना करते, नौकरी के लिए, घर के लिए, अनेक प्रकार की बीमारियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि पिता परम पिता परमेश्वर आप तो सर्वशक्तिमान पिता हैं, आप तो स्वर्ग में है पिता परमेश्वर। आज हमारे दुखों को जानिए पिता परमेश्वर कि संसार में कितना दुख है, कितनी मुसीबत है, कितनी चिंताएं हैं, कितनी प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर। हमारे मन की बातों को सुनने वाले आप हैं, हमारे मन की बातों को जानने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे हर प्रकार के जीवन में जो गलतियां हैं पिता परमेश्वर उसे आप क्षमा करेंगे, अपराधों को, गुनाहों को क्षमा करें पिता परमेश्वर। आज खुदावंद से कहिए कि पिता परमेश्वर मैं आपके सामने घुटने टेक करके अपने हर एक गलतियों को एहसास करता हूं या फिर क्षमा मांगता हूं पिता परमेश्वर। आज मुझे बरकत दें, मुझे आशीष दें, मुझे छुए पिता परमेश्वर, मेरे जीवन की हर एक अपराधों और गलतियों को क्षमा करें पिता परमेश्वर, क्योंकि आप जीवन देने वाले, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आप हर एक मुसीबत से लड़ सकते हैं, आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना। खुदावंद आपके
आपके साथ है, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके साथ है, परमेश्वर खुद आपके साथ है। घबराना नहीं, बिल्कुल भी घबराना नहीं, चिंतित मत होना, क्योंकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक कामों को आसान करने जा रहा है। आपके घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत आपकी ज़िंदगी से, आपके कामों से, आपके बच्चों के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं से, आपके जीवन से वो जाने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हमें आजाद कर पिता परमेश्वर हर प्रकार की बीमारियों से, क्योंकि प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि आपने मुर्दों को जीवित किया, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया, आपने अंधों को ठीक किया, आपने गूंगों को ठीक किया पिता परमेश्वर। आज मेरे जीवन में जो भी कठिनाई है, दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, उसे पिता परमेश्वर आप ठीक करने वाले आप है पिता परमेश्वर। और मेरे जीवन में हर प्रकार की, किसी भी प्रकार की, मेरे बच्चों के जीवन में बुखार, जुकाम, सर्दी, अनेक प्रकार की जो भी किसी प्रकार की संक्रमणित बीमारियां यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, इसी वक्त दूर यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां परमेश्वर आपके जीवन में अनेकों प्रकार के चमत्कार को करेगा। संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास रखिए, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास रखिए, जिसने आपको जीवन दिया, जिसने आपको सांसें दी, जिसने आपको संभाला। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार के कारणों को, जो भी किसी प्रकार की मेरे जीवन में लगा, यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, बिल्कुल भी चिंता मत करना, भरोसा रखना, विश्वास रखना। खुदा आपके जीवन में हर पल, हर समय, हर घड़ी काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसलिए हमें घबराना नहीं है, हमें बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। खुदा हमें आज आशीषित करेगा, हमें बरकत देगा। परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारा प्यार आपकी ज़िंदगी में, आपके बच्चों को, आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके कामों में, हर एक चीज़ों में आपको बरकत परमेश्वर आपको देगा यीशु मसीह के नाम से। और बहुत मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि जो दान या डोनेशन भेजना चाहते थे मेरे प्रियो, या आप भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार भेजें, परमेश्वर आपको उसमें ढेर सारी बरकत, आपको आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू, आमीन।